नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 8 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया और धरपकड़ जारी है। आतंकी बौखलाए हुए हैं, जहां पा रहे हैं वहीं गोली चला रहे हैं। कल एक सुरक्षा कर्मियों की गोली मार दी है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पीओके अब आज़ादी की तरफ बढ़ गया है। गिलगित बल्टिस्तान में हो रहा है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चाइना के खिलाफ, यानी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अब पीओके के लोगों में भारी गुस्सा है। वो हम आपको बताएंगे। दमनकारी नीति कैसे अपना रहा है पाकिस्तान, मोदी से मांग रहा है मदद। तीसरी बड़ी अपडेट, G20 में भारत का डंका बजा है। प्रधानमंत्री मोदी बने अध्यक्ष, अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, अलकायदा का चीफ का नया वीडियो जारी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने की मुसलमानों के मुंह पे तमाचा बताया है। बताएंगे आखिर क्यों फिर से जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें, रूस की सेना ने मारिउपोल को पूरी तरीके से घेर लिया है। एक 9 मई को बड़ा करने जा रहा है रशिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वालों को सुविधाएं प्रदान कराना सरकार की पहली प्राथमिकता। रक्षा मंत्री ने कुछ एक ऐलान किए हैं। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से खबरें बताएंगे जो दिन भर की निकल के आ रही है। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आखिरकार नहीं हो पाया सर्वे दोस्तों, मुस्लिमों ने घुसने नहीं दिया। आखिर क्या है उसके अंदर, वो हम आपको बताएंगे मस्जिद के अंदर। वहीं आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की भी बड़ी मुश्किलें, सत्ता खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मोदी से भिड़ना उन्हें भी पड़ गया भारी। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, सेना के ताबड़तोड़ एक्शन से तिल मिलाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सेना को मारी गोली। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकियों के धरपकड़ और सफाई से बौखलाए आतंकी बिल बिला रहे हैं। अब समझ नहीं रहा है कि आतंकी आखिर करे क्या। एक आड़े के बाद आतंकियों को काल और कहर बनकर टूट रही भारतीय सेनाओं को अब आतंकवादी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और डिस्टर्ब हैं कि करे तो करे क्या। कल भागते हुए एक आतंकी ने सेना को गोली मार दी थी। हालांकि सेना सुरक्षा बल का जो जवान है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन आतंकियों के धरपकड़ के लगातार प्रयास जारी है। उन आतंकियों को तो ढेर कर दिया, लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा बल जब से नए सेना चीफ मनोज पांडे आए हैं, आतंकियों पर सेना कहर बनकर टूट रही हैं। अभी तक केवल उस सिचुएशन में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता था जब आतंकी के पते होने की खबर होती थी। अब दोस्तों सर्च ऑपरेशन है तमाम जगहों पर वैसे भी शक के दायरे में भी चलाए जा रहे हैं। मस्जिदों में भी तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के ठिकानों पे, जिन ठिकानों पे थोड़े से भी संदेह हो रहे हैं, वहाँ पे सेना के जवान पूरी तरीके से इलाके को ही खाली करा रहे हैं। आपको बता दें, एक अलग तरीके से ही जम्मू कश्मीर में इस बार ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, निकल कर सीधा गोली चला रहे हैं। हालांकि सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब भी दे रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगित बल्टिस्तान में उठी आज़ादी की मांग। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वहां के लोगों ने खोला मोर्चा। बड़े पैमाने पर लोगों पर FIR दर्ज करा रही है वहां की सरकार। लोगों ने मोदी से मांगी मदद, वीडियो वायरल, कहा FIR दर्ज करा रहे हैं, हम इनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। दरअसल गिलगित बल्टिस्तान में आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की जनता उठ खड़ी हुई है और विद्रोह कर दिया है। दरअसल सरकार वो बड़े पैमाने पे समाजसेवी राजनीतिक लोग जो पाकिस्तान से थोड़ा मुखर आवाज़ में बात करते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। हालांकि दो टाइप के लोग हर जगह होते हैं। पीओके में भी कुछ लोग पाकिस्तान के दबाव में काम कर रहे हैं, कुछ लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो जो आज़ादी की मांग कर रहा है उन पर लगातार FIR की जा रही है और उनकी दमनकारी नीतियों के तहत उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों आपको बता दें, बड़े पैमाने पर वहाँ के पीओके के लोगों ने उठ खड़े हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत से एक तरीके से इशारों में भारत से मांग की है। भारत जम्मू का पीओके को जम्मू कश्मीर में जोड़ने की मांग की है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके पर चढ़ाई मोदी सरकार को जल्द करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट, G20 में भारत का बजा डंका, मोदी करेंगे अध्यक्षता। जी हाँ, दरअसल भारत विश्व के सबसे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा।
इन्हें भारत को सबसे अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने एक खास लोगो डिज़ाइन करने की प्रतियोगिता भी रख दी है, जिनमें आइडिया मांगे गए हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके साथ ही वो G20 समिट की 2023 में मेजबानी करेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की अध्यक्षता को लेकर नई दिल्ली में बैठक को लेकर एजेंडा तय करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने ट्वीट करते हुए प्रतियोगिताओं से जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की आगामी G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता रखी गई है। पीएम मोदी ने भी कहा लोगों से ज़्यादा लोग शामिल हों। आपको बता दें G20 अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना का एक देश 20 देशों का समूह है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अलकायदा ने एक बार फिर से भारत खिलाफ उगला जहर कहा। आर्टिकल 370 हटाने को मुसलमानों के मुंह पे तमाचा बताया है। हिजाब और जामिया का भी किया जिक्र। दरअसल वैश्विक आतंकी समूह अलकायदा के चीफ का नया वीडियो वायरल हुआ है, जो जम्मू कश्मीर पर जहर उगलता दिखाई दे रहा है, जिसने धारा 370 हटने को मुसलमानों के मुंह पे करारा तमाचा दिया और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों को भी भड़काया है। जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था। साल 2019 में 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था। अब अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को इसे लेकर एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, जवाहिरी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ देने को लेकर अरब देशों की आलोचना की है। साथ ही जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन को समान बताने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, इस वीडियो में अलकायदा की मीडिया विंग ऑफ साहब ने जारी किया है, जिनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ जामिया यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो दिखाए गए। वीडियो में हिजाब के पक्ष में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों और भारत में हिंसा के दौरान दूसरे विजुअल भी दिखाए गए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना ने मारियोपोल प्लांट को चारों तरफ से घेरा। 9 मई को लेकर पुतिन का है खतरनाक प्लान। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन मारियोपोल में रूसी सेना द्वारा घेरे गए इस्पात संयंत्र में सुरंगों में छिपे 11 बच्चों सहित 50 और आम नागरिकों को शुक्रवार को सुरक्षित निकाला गया, जबकि वहाँ विशाल परिसर में छिपे लड़ाके रणनीतिक बंदरगाह शहर पर मॉस्को के पूर्ण कब्जे को रोकने के लिए डटे हुए हैं। रूसी सरकार की एजेंसी रूसी अंतर्विभागीय मानवीय प्रतिक्रिया केंद्र ने एक बयान जारी करके कहा है कि योजोवस्तलो इस्पात संयंत्र से बचाए गए 50 लोगों में 11 शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधियों को इन्हें सौंपा गया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना विरोशचुक ने पुष्टि की है कि 50 महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग विशाल परिसर को छोड़ने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने रूसी एजेंसी ने कहा है कि बचाव प्रयास शनिवार को भी जारी रहेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों अगली जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। भारतीय सीमाओं को रक्षा करने वालों को सुविधाएं प्रदान करेगी सरकार की पहली प्राथमिकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की रक्षा व्यापक रणनीति का प्रमुख हिस्सा बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कामों को सराहते हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रदान करना जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और इस देश की सीमा के पहरेदार हैं। रक्षा मंत्री ने BRO की भर के तारीफ की है और ने कहा है कि शिक्षा, व्यापार, खाद्य आपूर्ति, सेना की सामरिक ज़रूरतें, उद्योग और सामाजिक आर्थिक प्रगति से जुड़े सड़कों और पुलों की भूमिका निभाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि BRO कैसे चाइना और पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन गया है। पाकिस्तान और चाइना में घुसकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निर्माण कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, जहाँ बड़ी खबर इमरान के यार और तुर्की के
शहंशाह की होने वाली है छुट्टी। एर्दोगान को भारत से भिड़ना पड़ा भारी, लोगों ने खोला मोर्चा, विपक्ष मांग रहा इस्तीफा। कई नेताओं ने की बगावत, 20 साल से ज़्यादा टूटा रिकॉर्ड। महंगाई ने तुर्की में हाहाकार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ साथ वहाँ पे महंगाई चरम पर पहुँच गई है। तुर्की महंगाई ने अब विकराल रूप ले लिया है। सालाना महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 70% तक पहुंच गई है। शुक्रवार को सामने आए डेटा के मुताबिक ये उछाल पूर्वानुमान से कहीं ज़्यादा और 2 दशक से अपने उच्चतम स्तर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध और पिछले साल तुर्की की करेंसी लीरा के क्रैश होने के चलते महंगाई अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की महंगाई एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसा ही हाल अगर रहा तो कुछ हफ्तों पहले उनके दोस्त और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का था, जिन्होंने विपक्ष ने महंगाई के मुद्दों से घेरना शुरू किया और आखिरकार खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तुर्की में हालात ख़राब हो चुके हैं एर्दोगान के भी। हम चलते हैं एक और अपडेट। आखिरकार श्रीलंका में जनता की हुई जीत, देश डुबोने वाले पीएम महिंदा राजपक्षे देंगे इस्तीफा। भारी प्रदर्शन के बाद हुआ फैसला। दरअसल श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे सकते हैं। जनता के द्वारा मजबूर करने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने बड़े भाई और प्रधानमंत्री राजपक्षे का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाने वाले दोनों भाई सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इसीलिए देश में दोबारा आपातकाल लगा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने द्वीप राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति लागू करने के साथ गहराते आर्थिक संकट के कारण प्रधानमंत्री पद छोड़ने का अनुरोध किया था। कोलंबो से ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां अब ये देखने की बात है कि कहीं ना कहीं तरीके से इस्तीफा दे सकते हैं। एक और अपडेट, पुतिन को लगा बड़ा झटका, इटली ने जब्त की 54 अरब रुपए की सुपर याट। जी हां, दरअसल आपको बता दें इटली के वित्त मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कथित तौर पर जुड़े एक सुपर याट को बंदरगाह छोड़ने को रोकने का आदेश दिया। शुक्रवार को जारी एक बयान में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त मंत्री डेनियल फैक्रो ने उन सबूतों के आधार पर इस सुपर याट को रोकने का आदेश दिया है जिनमें पता चला है कि इसके मालिक का लिंक रूसी सरकार से जुड़ा है और ईयू प्रतिबंधों के आधार पर इसे रोका गया है। बयान में सुपर याट के मालिक की पहचान नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन से संबंधित व्यक्ति है। तो ये रूस को लेकर भी बड़ा झटका है। हम चलते हैं एक और अपडेट। WHO के मुंह पे भारत ने करारा तमाचा जड़ा, कहा चाइना के दवाओं में ये बताया कि भारत में 50 लाख लोगों की हुई मौत। दरअसल दोस्तों कोविड-19 को लेकर हाल ही में WHO ने एक आंकड़ा जारी कर दिया जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा झटका था। दरअसल भारत में 5 लाख के करीब लोगों की कोविड-19 से मौत हुई, जबकि WHO ने कहा है कि इससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई, यानी लगभग 50 लाख के करीब लोगों की 47 से 50 लाख लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। अब भारत की तरफ से खुलासा करते हुए कहा गया है, WHO को करारा जवाब देते हुए कहा गया है कि ये चाइना के दवाओं में तैयार किया गया डेटा है। भारत की एनालिसिस विंग ने भी इतने बड़े पैमाने पर मौत का आंकड़ा नहीं लगाया है। हाँ, 2 लाख 3 लाख ज़्यादा हो सकते हैं जिनकी कहीं ना कहीं मतगणना में गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन 47 लाख और 50 लाख का जो डेटा है वो पूरी तरीके से गलत बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई अगली, जहां पर आपको बता दें आज 9 तारीख को रूस जो है बड़ा ऐलान करने वाला है, खास करके यूक्रेन युद्ध को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें 9 तारीख की तैयारियों में पुतिन अभी से ही लग गए हैं और 9 तारीख को पुतिन बड़ा ऐलान करने वाले हैं और इसी की नज़र जो है सभी की नज़र 9 तारीख पे है, क्योंकि हालात जो है जिस तरीके से बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच 9 तारीख एक निर्णायक दिन हो सकता है। या तो पुतिन इस जंग को 9 तारीख को यानी कल और तेज कर सकते हैं, या तो पुतिन इस जंग को मारिउपोल को अपने कब्जे में लेने के बाद इस जंग पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा सकते हैं। कल का दिन महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो कल रूस पे टिकी हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत पाकिस्तान में गर्मी से जा सकती है हज़ारों लोगों की जान, वैज्ञानिकों ने दी जानलेवा हीट वेव की चेतावनी। दरअसल दक्षिण एशियाई इलाकों में हीट वेव अपना कहर बरपा रहा है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में भारत और पाकिस्तान में विनाशकारी गर्मी देखने को मिली है। हीट वेव के कारण हजारों लोगों की जान जा सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो नहीं रोका गया तो इससे भी बदतर हालात पैदा
हो सकते हैं। इस सप्ताह पब्लिश किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ना भी हुई तो दक्षिण एशिया गर्म ही रहता है। मार्च और अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी देखने को मिली। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय 40 डिग्री सेल्सियस के झुलसाने वाले तापमान में रह रहे हैं, जबकि अभी साल के सबसे गर्म दिन आने बाकी हैं और यही एनालिसिस किया गया है। हम चलते हैं और अपडेट। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सर्वे रोका। कमिश्नर ने कहा टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। 9 मई को कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए शनिवार को लिए टीम पहुंची थी, मगर सर्वे शुरू नहीं हो सका। कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष के पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद पहुंचे मस्जिद कमेटी के पक्ष के अधिवक्ताओं ने सर्वे का विरोध कर दिया है। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर से बाहर आए कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि हमें बैरिकेडिंग के अंदर पहुँचने नहीं दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और अब 9 मई की सुनवाई में पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जाएगी। इससे पहले सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो परिसर के बाहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। 4 बजे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, ये स्पष्ट तरीके से वीडियोग्राफी करने गए कमिश्नर ने कहा है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अंदर है क्या है? अंदर है क्या जो कुछ सब कुछ छुपाया जा रहा है? अब आप कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें कि आखिर क्या कुछ है जो बड़े पैमाने पर छुपाया जा रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें, दिल्ली हम संस्कृति के रक्षक, जहां संस्कृति होगी वहां हमारी विचारधारा होगी। उत्कर्ष महोत्सव में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी ने उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति दोनों ही भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बताया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है। संस्कृत के बारे में इसमें चिंता की गई और चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। नई शिक्षा नीति को भारतीय परिवेश में को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, गणित सभी को उत्पत्ति का बीज संस्कृति है और यही कारण है कि नड्डा ने ये बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जहां पर मनसे चीफ राज ठाकरे को रोकने का बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाले राज ठाकरे का विरोध करने उतर गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उनका कहना है कि जो बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीयों का विरोध किया है, उन्हें भैये कह के बुलाते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं, उसका तो हम बदला लेंगे और अभी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते इन सब सारी चीज़ों का, इनको हम घुसने बिल्कुल नहीं देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या चलो मुहिम का जवाब वापस जाओ की होर्डिंग और बैनर्स लगा कर दिए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच में राज ठाकरे को अयोध्या से वापस जाने का संदेश देने वाली होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए। इनमें कहा गया कि राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों के साथ अब तक किए गए अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगें, वरना अयोध्या न आएँ, वापस जाएं। इससे पहले भी गुरुवार को सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 3 ट्वीट करके राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगने की बात कही थी, वरना अयोध्या न आने की चेतावनी भी दी थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें अगली, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेढ़ी की नज़रें ज्ञानवापी में लगातार मुस्लिमों के अराजकता फैलाने पर मांगी रिपोर्ट। दरअसल जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद 2 दिनों के अंदर पूरी नहीं हो पाई वीडियोग्राफी और जिस तरीके से मुसलमानों ने तांडव किया, सीएम योगी आदित्यनाथ उससे गुस्से में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि आखिर वीडियोग्राफी कराए जाने के दौरान कितने लोगों ने हंगामा किया, कितने लोग ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, उन सब की रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिर मंदिर में वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराने दी गई है और इसी को लेकर आपको
आपको बता दें जो ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ योगी सरकार भी कुछ एक्शन ले सकती है। दरअसल आपको बता दें बुलडोज़र ज्ञानव्यापी पर कब चलेगा, लोग अब पूछने लगे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ज़रूर है जो आज नहीं दिखाना चाहता है मस्जिद, और यही कारण है कि जितना भ्रम पाल रहे हैं उतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें जहां अगली खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में जो कुछ हिंसा हुई थी वो सब थी प्री प्लानिंग मुस्लिमों की। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार, राजस्थान की पुलिस ने कहा है। इसमें तो बीजेपी की कोई ना तो पुलिस थी ना तो सरकार थी, लेकिन सोची समझी साजिश जो है राजस्थान में दंगे की हुई है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और ये सब साजिश जो है मुस्लिमों की तरफ से की गई है।